Good morning, student. How are you? I hope all of you solved so many numerical based on the previous numerical and formula, and I hope all of you completely known from the such type of facts कैसे ऐसे न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, 5 स्टेप के 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे, तो हर स्टेप पे 1 मार्क्स था। अब कुछ और तरह के न्यूमेरिकल्स को हम आज देखेंगे और इस टॉपिक से अब ये हमारा समझ लीजिए कि लास्ट न्यूमेरिकल है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा तो उसमें जो न्यूमेरिकल आएंगे तो टॉपिक वाइज हम लोग न्यूमेरिकल लगाते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। इस पे क्या है न्यूमेरिकल? pH ऑफ 0.04 m हाइड्रोजन सॉल्यूशन। pH क्वेश्चन है pH ऑफ 0.04 m हाइड्रोजन solution is 9.7. Okay, calculate its ionization constant. Okay, calculate its ionization constant Kb and pKb। ओके, हमें क्या निकालना है? pKb। ठीक है, अभी हम इस तरह का न्यूमेरिकल नहीं लगाए थे, इस तरह का न्यूमेरिकल हम लोग नहीं लगाए थे, तो हमें अब कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, हमें ये दिया हुआ है 0.04 और pH दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे पहले तो रिएक्शन लिख लेंगे। पहले स्टेप में क्या करेंगे? हाइड्रोजन सॉल्यूशन है तो ये हमारा NH2 होता है हाइड्रोजन का फार्मूला, और ये हमारा होता है H2O के अंदर सॉल्यूशन बना हुआ है। ठीक है, ब्रोंस्टेड एसिड के हिसाब से हम क्या देखेंगे? हाइड्रोजन क्या प्रोटॉन एक्सेप्टर है, क्या करेगा? ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद क्या बनाएगा? NH2 NH3 प्लस। ओके, NH3 प्लस यहाँ से बना देगा, और यहाँ हमारा बन जाएगा OH माइनस। क्लियर है इतनी बात? अब यहाँ से हमें H प्लस कंसंट्रेशन निकालना है। ठीक है, सपोज इस तरह से हम ले लेते हैं। हमें जानते हैं कि pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, तो अब इधर हम एंटी लॉग ले लेंगे तो हमें H प्लस कंसंट्रेशन पता लग जाएगा। तो हम पहले क्या करते हैं? H प्लस एंटी लॉग pH कितना है हमारा यहाँ पे? 9.7। ठीक है, अब हमारा ये pH किस में है? माइनस में है ना, माइनस 9.7 हो जाएगा, और इसका एंटी लॉग हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा 1.90 के टेबल में हम देखेंगे इसको 0.97 के टेबल में हम इसको देखेंगे। एंटी लॉग जब देखते हैं, जब हम एंटी लॉग कैलकुलेट करते हैं तो किस में देखेंगे? 0.97 में। तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए 1.67 इंटू 10⁻⁻10 आएगी। ये जो हिस्सा होता है पावर में जाता है, लेकिन इसकी वैल्यू और कम है तो ये 10 टू पावर में हो गया। ठीक है, हम एक पॉइंट पीछे जाते हैं। हमारा जो अगर इसकी वैल्यू देखेंगे तो 0.167 है। ठीक है,
10 टू पावर माइनस 10, जिसको 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 कर दिए। ठीक है, अब यहाँ से हमारी ये वैल्यू आ गई। वैल्यू कितनी है? 1.6 ओके 7 इंटू 10 टू पावर माइनस 10। ये तो हमारा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हो गया। चलो अब इसके बाद वाला स्टेप क्या है? हमें OH माइनस निकालना होगा। क्या निकालना होगा? क्योंकि बेस है ना OH माइनस, तो हम लोग जानते हैं KW इक्वल टू क्या होता है? H प्लस एंड OH माइनस। ठीक है, या और इसके इक्वल टू क्या होता है? 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 14, 10 टू पावर माइनस 14। तो यहाँ से हमारा OH आयन कंसंट्रेशन क्या होगा? हमें Kb निकालना है, तो हमें ये भी चाहिए। ठीक है, बाकी सबका कंसंट्रेशन तो दिया हुआ, इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन हम लोग निकाल लिए। ये वाला जो कंसंट्रेशन है वो इसी का कंसंट्रेशन आया है। एसिड है ना, NH2 NH3 प्लस, दोनों क्या है? बराबर है। ठीक है, दोनों क्या है? बराबर है। तो अब इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 14, 10 टू पावर माइनस 14 अपॉन, ये हो जाएगा हमारा OH कितना था? अरे H प्लस था 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 10। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करिए जल्दी फटाफट। तो इसकी कैलकुलेट करने पर वैल्यू क्या आनी चाहिए? क्या आया? 5.98। पावर कितना आया? सही है, तो 5.98 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 आ गया। ये OH आयन कंसंट्रेशन आ गया। अब हमें इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, तो हम Kb की वैल्यू निकाल लेंगे। सारा पता हो गया। पहला काम हमने क्या किया? pH था तो H प्लस कंसंट्रेशन एंटी लॉग से निकाल लिया। एंटी लॉग देखने के लिए हमने बताया कि हम 97.97 वाले टेबल में देखेंगे, 7th वाले पार्ट में, जो 7वां उसका पार्ट होगा। तो जो वैल्यू आएगी वो पॉइंट में आएगी, हम उसको 1 पॉइंट में लिखेंगे तो 10 टू पावर बढ़ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ से आ गया H प्लस कंसंट्रेशन, और ये H प्लस कंसंट्रेशन जो होगा और इसके बराबर होगा, क्योंकि इसने ही H लिया हुआ है। ठीक है, एक्सेप्टर ने। तो अब इसके बाद यहाँ से KW से हमने OH माइनस की वैल्यू निकालनी, सिंपली यहाँ पे OH की वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? अब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि आयनाइजेशन कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट इतनी बात तो समझ में आ रही है? सब कुछ दिख रहा है? गुड, नोट कर लिया इसको? जल्दी से नोट करिए, नोट करके बताइए। हो गया? ओके, चलिए हम इसको इरेज करते हैं ऊपर से। तब तक देख लीजिए, जिसका छूटा नोट कर लो फटाफट। बहुत देर करते हो भाई, बहुत जल्दी करो। आओ अब चलो, अब हम देखते हैं कि Kb इक्वल टू क्या हो जाएगा? Kb इक्वल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ NH2 डॉट NH3 प्लस और OH माइनस, और अपॉन में क्या हो जाएगा? हैं, अपॉन में ये हो जाएगा NH2 डॉट NH2, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमें सबकी वैल्यू पता है। चलिए यहाँ पे हो जाएगा 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 10, और OH की वैल्यू आई कितनी? 5.89, अरे सॉरी 98 इंटू 10 टू पावर माइनस 5। ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा?
0.004 था ना कंसंट्रेशन। ठीक है, अब इसको फटाफट सॉल्व करिए। तो ये सब सारी चीजें हम लोग कई बार सॉल्व कर चुके हैं, पीछे हम लोगों ने इसको कई बार इसका सलूशन किया है। बहुत जल्दी कौन बताता है, जल्दी बताओ भाई, कितना आ रहा है? देखो जल्दी जल्दी करो, तो जिसका हो जाए फट से बताए तुरंत। Who have done? कर रहे हो अभी? ओके, डू फास्ट, डू फास्ट। 10⁻³ इधर आ जाएगा 1.47, 1.9 आएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ये पावर ऊपर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे -2 बचेगा और यहाँ 12 हो जाएगा। तो 1.67 इंटू 1.49 इंटू 10⁻, ये यहाँ पे गया +3 होगा तो -2 बचेगा, यहाँ 2 जुड़ जाएगा, -12। अब इसका कैलकुलेशन किसका आया कैलकुलेशन? जल्दी बताइए। क्या यार? कैलकुलेट करके देखो यहाँ पे। कितना आ रहा है? टू 2.4 इंटू 10⁻, नियर अबाउट ये आंसर आएगा। 10⁻, एट केबी की वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से केवी की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से पी के वी निकाल लेंगे। ठीक है, तो नोट कर लिया सबने? चलिए, अब इसके बाद यहाँ से पी के बी इक्वल टू -log KB। तो अब KB की वैल्यू यहाँ पे रख देना है -log 2.4 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, अब जो यहाँ पे वैल्यू आएगी उसको अब रख देंगे, तो हमारी PKB आ जाएगी। ठीक है, लॉग के 24 वाले के चौथे कॉलम में जितना वैल्यू होगा उसे हमें रखना होगा। अब जितना है बताइए जल्दी।
देखते हैं वैल्यू 24 के कॉलम में कितनी आ रही है। हमें कैसे देखना है, हमने बताया था 24 के फोर्थ कॉलम में, फोर्थ कॉलम में 3874 यहाँ से माइनस 0.3874 और -8। ओके, अब इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 0.3874। ओके, यहाँ से हो जाएगा 6, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। ओके, तो हमारी वैल्यू पीकेवी की कितनी आ गई, पीकेवी इक्वल टू आ गया 7.6। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सॉल्व हो गया ये। अब ऐसे जितने न्यूमेरिकल हैं आप लगाएंगे, इस तरह के इस यूनिट से जितने न्यूमेरिकल थे हमने देख लिए। अब कोई भी न्यूमेरिकल फंसता है तो पूछिएगा आप लोग। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग एसिड स्ट्रेंथ देखेंगे। कौन कौन से फैक्टर हैं जो एसिड के स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं। नोट कर लिया, यहाँ कैलकुलेशन भी देख लिया, क्लियर है। ओके, फैक्टर अफेक्टिंग एसिड स्ट्रेंथ, फैक्टर अफेक्टिंग एसिड स्ट्रेंथ। क्या क्या चीजें एसिड स्ट्रेंथ को जो अफेक्ट करती हैं। अब एसिड है तो हम क्या ले सकते हैं, HA। सपोज ये क्या है, कोई एसिड है। ठीक है, तो पहला तो होता है कि कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कौन कितना जल्दी प्रोटॉन देगा, इजी टू डोनेट प्रोटॉन, यानी जो वीक बॉन्ड होगा वो जल्दी से हाइड्रोजन दे देगा। ठीक है, तो पहला फैक्टर हो गया स्ट्रेंथ ऑफ HA बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ HA बॉन्ड। ओके, HA बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके भाई, उसके बाद क्या है, पोलैरिटी ऑफ HF। यहाँ पे सेकेंड पोजीशन हमारा आ गया, पोलैरिटी ऑफ HA बॉन्ड। ठीक है, पोलैरिटी के ऊपर अब डिपेंड करता है। ठीक है, ए हमारा कोई एलिमेंट हो सकता है और H तो हमारा H ही है। अब ग्रुप में हम जाते हैं तो क्या होता है, इस बॉन्ड ग्रुप में हम किसी जाते हैं तो डाउन द ग्रुप जाकर के एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ वहाँ पे क्या होती है, कम होती जाती है, बॉन्ड इजी टूट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डाउन द ग्रुप, इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, बॉटम bond length increases
कॉमा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेस बॉन्ड वीक होने लगता है, कम एनर्जी में बॉन्ड टूट जाता है। हम पीरियड में ग्रुप में नीचे आते हैं, डाउन द ग्रुप आते हैं तो ठीक है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बढ़ा और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो गई तो बॉन्ड भी वीक हो गया, यानी वहाँ पे प्रोटॉन देने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है, डिक्रीजेस एंड H प्लस डोनेटिंग टेंडेंसी इंक्रीजेस। ओके, ये क्या है, बढ़ती जाती है। अब ये बढ़ती जाती है तो हमें ऑर्डर लिखना पड़ेगा, टॉप टू बॉटम देखेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोराइड वीक एसिड है, जल्दी हाइड्रोजन देगा नहीं इन कंपैरिजन टू HCl। ये वीक एसिड है HBr और ये वीक एसिड है HIC। हाइड्रोजन आयोडाइड में हाइड्रोजन जल्दी से क्या करेगा, गुड। तो यहाँ पे ये हमारा है एसिड स्ट्रेंथ, एसिड स्ट्रेंथ नीचे की ओर जाके क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पे साइज भी नीचे क्या हो रही है, बढ़ रही है, साइज इंक्रीजेस। ठीक है, साइज इंक्रीज कर रही है। क्लियर है ये, बोलिए। आई होप ये समझ में आ गया होगा। स्ट्रेंथ निकालना है ये। तो अब हम किसी और भी थोड़ा और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे इरेज करें, ऊपर नोट कर लिया, इसको सबने नोट कर लिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हर कंपटीशन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये मिल जाता है और बहुत तेजी से कंफ्यूज करता है। तो ग्रुप कोई भी उठा लें, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एसिडिटी बढ़ती जाएगी। अगर वहाँ पे एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो निगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो क्या होता है, बॉन्ड की पोलैरिटी भी कम होती जाती है, बॉन्ड टूट सकता है कभी भी। आई बात समझे। चलिए, तो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं ऑक्सीजन ग्रुप का। ये तो हमने हाइड्रोजन फैमिली का ले लिया एग्जांपल, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब जैसे हमारा H2O है, वीक एसिड है H2S से, ठीक है, H2SC, H2TE और H2PO। ओके, एक ग्रुप ये हमने ले लिया, ये ऑक्सीजन फैमिली वाला। दिख रहा है कि नहीं? नहीं, थोड़ा और बड़ा लिख देते हैं इसको, क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारा H2O लेस देन H2S लेस देन H2SC लेस देन H2TE लेस देन H2PO। ओके, क्लियर है? अब सही है। चलिए, इतना हो गया।
अब हम पीरियड में देख लेते हैं क्या होता है। पीरियड में इसको हम इरेज करेंगे। चलिए अब पीरियड में देख लेते हैं इसको। पीरियड में हम जाएंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ थोड़ा बढ़ती जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, पोलैरिटी चार्ज सेपरेशन भी बढ़ता जाएगा फर्स्ट। अब इसके बाद इन पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टीवीटी। यहाँ पे हम जो एसिड लिए, हमारा एसिड क्या था, दिखाया था हमने, ऑफ ए माइनस, ये जो माइनस पार्ट है, इंक्रीजेस, ओके, इंक्रीज करेगा। और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ HFHA also increases, ओके। पोलैरिटी भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो, यानी पोलैरिटी नेक्स्ट क्या है इसमें, एंड पोलैरिटी चार्ज सेपरेशन चार्ज सेपरेशन इन HA bond increases, ओके। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि यहाँ पे 10 HA बॉन्ड, एक मिनट, बॉन्ड HA बॉन्ड क्लीव रेडियली, ओके, एंड एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। तो एसिड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। और हम लोग तो जानते ही हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट किसी पीरियड में हम जाते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जब हम पीरियड में जाते हैं तो एसिडिटी बढ़ती है, बेसिसिटी कम होती है। और राइट टू लेफ्ट वापस आते हैं तो इसके अपोजिट होता है, बेसिसिटी बढ़ती जाती है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम, नीचे दिख रहा है, ये हमारा है कार्बन फैमिली से, ये हमारा NH3 हो गया, ये हमारा H2O हो गया, और ये हमारा HF हो गया। तो सबसे स्ट्रॉन्ग क्या हो गया, यहाँ पे एसिड स्ट्रेंथ इधर बढ़ रही है, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक क्या हो गया, HF हो गया, क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी भी ज़्यादा है, चार्ज सेपरेशन भी ज़्यादा है, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, ठीक। सबसे पीरियड में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है HF। लेकिन अगर हैलोजन फैमिली में देखेंगे, डाउन द ग्रुप हम जब जाते हैं तो वहाँ HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो बच्चों ये हमने पूरा एसिड का स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट देख लिया। एक हमें सिंपल याद रखना है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ
के ऊपर डिपेंड करता है, HF और H और A के बीच में जो बॉन्ड होगा उसके ऊपर। और जब हम ग्रुप में जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या होती है, घटती जाती है। डाउन द ग्रुप क्या होती है, घटती जाती है। तो वहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जाती है, तो इजीली वहाँ पे बॉन्ड टूट जाएगा। तो डाउन द ग्रुप एसिडिटी ऐसे बढ़ गई। पीरियड में हम जब जाते हैं तो वहाँ पे पोलैरिटी बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के साथ साथ चार्ज सेपरेशन भी बढ़ता जाता है, तो वहाँ भी बॉन्ड इस तरह से टूटेगा, ठीक है, रेडियल सेपरेशन हो जाएगा। तो उस कंडीशन में एसिडिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने स्ट्रेंथ जान लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल में भी पूछे जाते हैं और इसके अलावा जो है कि एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू।